नमस्ते दोस्तों, स्टडी टू स्कोर वेलकम्स टू यू ऑल। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी खुशियाँ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इन खुशियों के साथ मैं कुछ और वैल्यू वाली चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। खुशी की बात यह है कि आज मेरे भाई का 10th बोर्ड का रिज़ल्ट आया और उसने बहुत अच्छा किया। स्टार्टिंग में जब वो पढ़ रहा था, एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसने मुझे कहा था कि तुम्हारी जॉब ज्वाइन हो गई और मैंने 85 प्लस लेके आया तो तुम मुझे कोटा भेजोगी। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी। मैं हमेशा देखती थी ऐसे, मतलब पूछती रहती थी कि क्या कर रहा है। बहुत मेहनत से पढ़ाई की, गांव में रह के घर का काम करते हुए, खाना भी बनाता है बेचारा। और भी गांव में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे खेत वगैरह का काम, तो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए उसने इतना अच्छा स्कोर किया है। 90% उसके आए हैं 10th बोर्ड में। ऑब्वियसली अपने स्कूल का टॉपर तो है ही वो। और सच में इस बार उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसका मतलब पहली बार ही है। कोई भी एग्ज़ाम मतलब 10th में ही रहता है सबका पहली बार, तो उसने इतना अच्छा किया अपने पहली बारी में ही, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। उसने अपनी कर ली कि उसके 90%, 85 प्लस बोला था वो, तो 90% आ गए एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा। और बोला था कि तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो मेरी ज्वाइनिंग तो 1 महीने पहले ही हो गई तो अब मेरी बारी है। उसने अपना कर लिया कि अच्छे मार्क्स वाले। अब मेरी बारी है कि मैं उसको कोटा भेजूँ। मैं बहुत खुश हूँ ऐसे खर्चे करने के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरे ऊपर पूरा खर्चा मेरी दीदी करती थी, जॉब वॉब करके जैसे भी, और घर वाले भी। सबसे ज़्यादा घर वाले तो सबके जैसे थोड़ा बहुत करते हैं, मेरे भी करते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझ पे इन्वेस्ट मेरी दीदी ने किया है, और अब मेरी बारी है कि मैं अपने भाइयों बहनों पे इन्वेस्ट करूँ। मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आप मुझे देखेंगे तो आपको लगता होगा, जो भी मुझसे ऐसे यूट्यूब पे तो समझ में नहीं आता कि किसका रहन सहन दिखने में कैसा लुक है। यहाँ तो कपड़े कैसे भी रहें वो अच्छे ही दिखते हैं, पर रियलिटी में बहुत ख़राब होता है। अगर आप मुझसे कभी पब्लिकली मिल जाएंगे तो वो रद्दी वाले कपड़े होते हैं मेरे पर मुझे कभी दुख नहीं होता है, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे घर वालों ने कपड़े पे, दिखावे पे, फैशन पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि आप थोड़ा सा भी अगर सज जाएं और पापा देख लेना, बहुत चिल्लाते हैं कहते हैं यही सब बचा है तुम लोग को, और कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ काम नहीं है। तो डांट पड़ जाती है कि इसी सब चीज़ के लिए इंसान कमा रहा है। और इन्वेस्ट करने का जब बारी आता है बुक्स वगैरह के लिए, कोर्स वगैरह के लिए, तो जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसको भी क्रॉस करके हेल्प की जाती है कि हाँ तुम करो। तो हम लोग 4 बहनें हैं, एक भाई है। पापा ने भाई बहनों को सबको सब पे इन्वेस्ट किया बहुत अच्छे से, और मम्मी ने कभी हम लोग को घर के काम करने के लिए कभी फोर्स नहीं किया। जो नॉर्मल काम है वो काम, फिर उसके बाद अपना पढ़ो लिखो, कोई टेंशन नहीं है, जैसे रहना है एकदम आज़ाद से रहो, अपना काम करो, बहुत अच्छा। और इतने सालों की इन्वेस्टमेंट पता है अब दिखती है और इतने दुनिया भर के ताने सुनने के बाद भी अपने विचार को न बदलना, अपने बच्चों पे लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना। पता है पापा कहते हैं कि मतलब पढ़ाई में जो भी इंसान इन्वेस्ट कर रहा है उनको लंबा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बहुत अच्छा आउटपुट देती है, जैसे पढ़ाई हो गया, खेत खरीदना हो गया, बीमा पॉलिसीज़ हो गई, ये सब चीज़ें इन्वेस्ट करती रहनी चाहिए। और जो शॉर्ट वाली चीज़ें जैसे मेकअप वगैरह होगा उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ, उसने बहुत अच्छा काम किया है। और आई एम प्राउड ऑफ माई फैमिली कि इतने अच्छे अच्छे डिसीज़न लिए गए हैं कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट करने का। बाकी मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ के लिए कॉलेज जाना एक सपना होता है, और मैंने यूनिवर्सिटी, मतलब मेरे घर के सारे बच्चे जो है ना उन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली, जॉब वगैरह सब बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी जो बड़ी वाली दीदी है वो पहले गांव से निकली, 12th तक गांव में हुआ, फिर उसके बाद गांव से निकल के वो शहर में अपना यूजी कंप्लीट की, फिर पीजी कंप्लीट की, बीएड की, टीचिंग भी करी, फिर इस समय वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हैं। उसके बाद मैं आती हूँ, 12th तक गांव में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद मैं बीएससी शहर आके करी, अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने बीएड में तुरंत एडमिशन ले लिया। बीएड में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप करी, राज्यपाल से पुरस्कार मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद तुरंत ही उसी साल मेरी जॉब लग गई,
और पीजी का इस समय सेकेंड 4th सेमेस्टर चल रहा है। और उसके बाद मेरी दो बहनें हैं जो वो अपने समय मतलब डिप्लोमा करी हैं, एक 10th के बाद डिप्लोमा और फिर उसके बाद वो बीटेक कर रही है, और एक 12th के बाद डिप्लोमा और उसके बाद वो प्रिपरेशन कर रही है। और वो अपने समय में अपने कॉलेज की टॉपर रहा करती थी, और उन्हें टॉप करने के भी 10-10 हज़ार ऐसे मिलते थे ईयर वाइज। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि फैमिली इतना इन्वेस्ट करती है। और अब ये मेरा भाई सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सारा श्रेय जाता है मेरे पेरेंट्स को और मेरी दीदी को, जिन्होंने इतनी अच्छी गाइडलाइन दी और इन्वेस्ट किया पढ़ाई में। तो पढ़ाई सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपके आसपास कोई भी हो, एग्ज़ाम्पल के लिए हमारी फैमिली को उठा सकते हैं, या फिर आपके पास और भी एग्ज़ाम्पल होंगे, वो उठा के उन्हें बताइए कि चीज़ें ऐसी होती हैं। और पढ़ाई एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, किसी और जगह इन्वेस्ट करने से अच्छा है अपने बच्चों को पढ़ाइए, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। हाँ, उनको काउंसलिंग भी करते जाइए कि पढ़ाई एक अच्छे वे में, सही वे में हो, कि जो मतलब टारगेट एक हो कि हाँ ये चीज़ पानी है और उसके लिए पढ़ा जाए। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे तो यही था बताने को। और आपके आसपास कहीं कोई भी हो तो पढ़ने में ऐसे हेल्प करते रहना चाहिए। मेरी जहाँ ज्वाइनिंग हुई है वहाँ पे मैं जब गांव वालों से मिलने जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि देखिए आप अपनी बिटिया को पढ़ाइए। पढ़ाई जो एक पीढ़ी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मैंने आसपास जो मेरे गांव के और औरतों को देखा है, वो अपने बच्चों को काम में ही लगाए रहती हैं। मेरी मम्मी ऐसा कभी नहीं करती थी। मेरी मम्मी उनकी मम्मी नहीं पढ़ी थी, फिर मेरी मम्मी शायद 10th तक पढ़ी हैं, उसके बाद वो अपने गांव में पढ़ाती भी थी। फिर यहाँ पे मतलब मेरे घर आई, उसके बाद वो नहीं पढ़ाती थी लेकिन घर पे अपने बच्चों को पढ़ाती थी। और आज उनके बच्चे यहाँ हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अच्छा लगता है और इतना अच्छा अच्छा करते हैं। तो मुझे जितना प्राउड फील हो रहा है उससे कहीं कहीं ज़्यादा मेरी मम्मी को प्राउड फील हो रहा होगा कि मेरे बच्चे इतनी अच्छी अच्छी जगह पे हैं, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस की, वो सोचती होंगी इट्स वर्थ इट। बाय बाय, हैव अ गुड डे। आप भी अपने पेरेंट्स, अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स को ये सोचने का मौका दीजिए कि जो भी सेक्रीफाइसेस उन्होंने किया है वो वर्थ इट है आपके ऊपर जो इन्वेस्ट किया गया है। और अगर नहीं कर रहे तो उन्हें समझाइए कि इन्वेस्ट करें। और अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों पे ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए एजुकेशन के फील्ड में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।